सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए एक चार्ज हम लेते हैं, एक सोर्स चार्ज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, और किसी क्यू नॉट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से किसी आर सेपरेशन तक लाता हूँ, किसी इन्फिनिटी पॉइंट से मैं मान लो लाया और कहाँ पर रख दिया, इनके दोनों के बीच के जो सेपरेशन है वो लेट आर है, ठीक है। तो देखो वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना होगा, क्यू इंटू वी। ये क्यू कौन सा चार्ज होगा जिसको मूव करवा रहे हैं, जो यहाँ पर सेंटर पे रखा हुआ है, ये क्यू कौन सा चार्ज होगा, क्यू नॉट। क्यू नॉट जिसको मूव करवा रहे हैं, क्यू नॉट। और यहाँ पर पोटेंशियल किसका होगा, सोर्स चार्ज का। और किसी आर सेपरेशन पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू भैया, यूएस अपॉन आर आर, ठीक है। तो ये हमारे वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, वर्क डन। तो जो आप वर्क डन कर रहे हो दैट विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी आपने वर्क डन करोगे दैट विल स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी बट विद नेगेटिव साइन। इसका मैं अभी रीजन बताऊंगा क्यों होगा ऐसा। तो पोटेंशियल एनर्जी विद नेगेटिव साइन विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू एस इंटू में क्यू नॉट अपॉन में आर, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, के क्यू एस क्यू नॉट अपॉन आर। और इन जनरल अगर मैं कह दूं कि अगर मेरे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2 जो कि एक दूसरे से आर सेपरेशन पे रखे हुए हैं, तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि उनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है, हम इसको यहाँ पर यू से डिनोट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि Q1 इंटू में Q2 अपॉन में क्या, सेपरेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज जब दो चार्ज पास पास में रेस्ट पर रखे हुए होंगे तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दो चीज पर डिपेंड कर रही है, पहला दोनों के प्रोडक्ट पर, जैसे फोर्स डिपेंड करती थी, और इनवर्सली डिपेंड कर रही है 1/r पर। फोर्स स्क्वायर पर डिपेंड करती थी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली डिपेंड कर रही है स्मॉल आर पर। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहां से होंगे, इस फॉर्मूले से, U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी आपका मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा। अब एक क्वेश्चन करेंगे, मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कहां पर है वो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2.4। मैं इसको बाकी चीजें हटा देता हूँ पहले, बाकी चीजें मैंने हटा दी है। एग्जाम्पल 2.4 करेंगे हम एनसीईआरटी का। देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, ये इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बाकी आपको निकालना क्या है वो देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस तरह के आपके पास चार चार्जेस रखे हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चार चार्ज रखे हुए हैं कॉर्नर पे, आपको निकालना है वर्क। हाँ बोलो सर, ये जो पोटेंशियल एनर्जी था वही हमारा वर्क डन के थ्रू आया ना? यस 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 वही है, दोनों सेम ही है। देखो जब आप वर्क डन कर रहे हो ना, दो चार्ज, जैसे मैं मैग्नेट का एग्जांपल अगर लूं, दो मैग्नेट को पास में ला रहे हो तो आपने कुछ वर्क डन किया होगा, वो जो वर्क डन आप कर रहे होंगे वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको पेन को ऊपर उठा रहा हूं तो मैं कुछ वर्क डन कर रहा हूँ ना, किसके अगेंस्ट में, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में। तो जो मैंने वर्क डन किया होगा वो स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन इट, तभी तो वो खुद से नीचे आ गया, जबकि ऊपर ले जाने में मुझे वर्क डन करना पड़ रहा था। यस सर, तो ये वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, मैं इनको सेम तो नहीं कह सकता, मैग्नीट्यूड सेम है भले, मैग्नीट्यूड सेम होगा हाँ, तो इनका डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के बीच? डिफरेंस ये होगा साइन का। वर्क डन जब आप निकाल रहे होंगे तो एक माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन में, कि आपने कुछ वर्क डन किया है सिस्टम पर, वो नेगेटिव साइन वहां पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। सर थियोरेटिकली क्या हो, जैसे मतलब पोटेंशियल कहूँ मैं या फिर मैं वर्क डन कहूँ, दोनों एक चीज तो नहीं है? मैं बता देता हूँ, आपने ये तो पढ़ा होगा वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, यस सर, एफ डॉट टी एस के, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वर्क, आपने कुछ वर्क परफॉर्म किया है। जब आप वर्क परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो वो जो वर्क है, जैसे वही मैग्नेट का अगर मैं एग्जांपल लूं, नॉर्थ और साउथ, और साउथ और नॉर्थ यहाँ पर, तो दोनों को जब मैं पास ला रहा हूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ इन पर।
और वो जो वर्क डन है वो किस पर स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी में वो स्टोर हो चुका है। तो दोनों में देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस है, सेम यूनिट है, बात वही है। जैसा मैंने क्लास 11th में स्प्रिंग के लिए किया था, तो जब हम स्प्रिंग का ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करा था ½ kx², तो हमने ये कैसे करा था, हमने ये तो करा था वर्क डन लेकर के, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और फिर इसका इंटीग्रेशन किया था। तो बेटा बात वही है, घुमा फिरा करके ये वही आएगा पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क होगा वर्क डन के सामने। और वो कैसा आएगा, वो डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट हो जाएगी। तो वर्क डन वुड बी द लाइक एनर्जी स्पेंट। हाँ मतलब वर्क डन एनर्जी, अगर आप कोई वर्क कर रहे हो वो वर्क आपका एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में। ओके सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है हमें। अच्छा एक चीज और बता दूं, जैसे हम पोटेंशियल निकाल लेते ना k/r करके, तो जब भी हम पोटेंशियल निकालते थे तो हम चार्ज का साइन भी तो रखते थे। तो यहाँ पर भी आपको वो काम करना होगा कि आपको चार्ज का साइन रखते जाना, बाकी कुछ ज्यादा करना नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या करना है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट द सिस्टम टुगेदर। देखो हुआ क्या कि यहाँ पर चार चार्ज आपको भी दिख रहे हैं, बट शुरुआत में तो ये कुछ भी नहीं था। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि पहले एक चार्ज को लाए, उसको ला करके पॉइंट ए पर रख दिया। ठीक है, तो जब हम चार्ज ए को ला रहे हैं तो हमने कोई वर्क डन यहाँ पर किया नहीं होगा। क्यों नहीं किया होगा, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि उस वक्त कोई और चार्ज है ही नहीं, उसको क्योंकि कोई potential और चार्ज है नहीं, किसके अगेंस्ट में हम काम करें। बिल्कुल सही, तो यहाँ पर तो हमने कोई वर्क डन नहीं किया होगा। अब जब मैं चार्ज बी को ला रहा हूं तो यहाँ पर तो अब मैंने कुछ वर्क डन किया होगा ना, किसके अगेंस्ट में किया होगा, ए के अगेंस्ट में, ए चार्ज का अगेंस्ट में। और कितना किया होगा, के Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे, जो भी करेंगे वो आप देखना अभी प्रैक्टिस में, बट मैं आपको अभी सिर्फ इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्या क्या करना है। वर्क डन को आपको जो भी साइन है वो साइन के साथ लिखना है। तो ये वर्क डन पहला हो जाएगा। फिर आप चार्ज सी को लाए, तो चार्ज सी को लाने में आपने किस किस के अगेंस्ट में काम किया होगा, बी के अगेंस्ट में भी और ए के अगेंस्ट में भी। फिर जब आप चार्ज डी को ला रहे हो तो आपने फिर से सी के अगेंस्ट में काम किया होगा, बी के अगेंस्ट में काम किया होगा और ए के अगेंस्ट में भी काम किया होगा। तो आपको वो टोटल वर्क डन फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है भैया, हाँ बोलो। यस, और सेकंड पार्ट में क्यू नोट चार्ज को हम सेंटर पे ला रहे हैं, तो हमें बताना है कि कितना वर्क डन एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं ही करवाता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि कितने चार्ज है आपके पास चार्ज है 4। तो एक शॉर्ट फॉर्मूला है कि कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे वर्क डन के, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लो कि 4 चार्ज हैं तो 3/2, मतलब कि आपके टोटल 6 पेयर बनेंगे। ठीक है, पेयर कैसे समझाता हूँ मैं। देखो वर्क डन निकालना है तो वर्क डन पहले किस किस के बीच में होगा, ए और बी के बीच में, प्लस उसके बाद में आपको लेना होगा ए और सी चार्ज। पहले आप ए का इंटरेक्शन देख लो सबका, फिर ए का बी के साथ, ये हो गया। अब आ जाओ बी पर, तो बी का आप दोबारा मत लेना क्योंकि बी का ए के साथ तो हमने ले लिया है ना एक बार, तो दोबारा वो मत लेना। अब आप बी का देखो किसके साथ, सी के साथ, प्लस बी का देखो किसके साथ, डी के साथ। ओके, हो गया बी का खत्म, ए का तो हमने ले लिया था। और प्लस अब आप आ जाओ सी वाले चार्ज पर, तो सी वाला किस किस से इंटरेक्ट करेगा, ए से, तो सी का हमने यहाँ पर ले लिया है, दोबारा मत लो। सी इंटरेक्ट करेगा बी के साथ, उसको दोबारा मत लो, ले लिया है। तो सी इंटरेक्ट करेगा डी के साथ, तो वो कितना हो जाएगा, वर्क डन बिटवीन सी एंड डी। तो देखो 6 कॉम्बिनेशन हमारे बन गए क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। यहाँ पर हमारे 6 कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला क्यों यूज करा, कौन सा, ये वाला? ये तो हाँ डायगोनल का है गेस, नहीं डायगोनल नहीं है, ये वाला टोटल नंबर ऑफ पेयर्स के लिए, ये पेयर बताने के लिए कि कितने पेयर बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के या वर्क डन के। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल होता ना जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा भी, तब कितने पेयर बनते हैं, 3, तब 3 ही पेयर बनते हैं। वो सिर्फ शॉर्ट तरीका है कि जानने के लिए कितने पेयर बनेंगे, ताकि जब हम लिख रहे हो ना कोई कंफ्यूजन ना हो जाए बीच में, ये हमें श्योर रहे कि हाँ इतने पेयर तो हमें बनाने ही बनाने हैं, बस इसलिए वो मैंने आपको बता दिया था। तो अब इनका वैल्यू पुट करते हैं।
तो डब्ल्यू ए बी मतलब ये वाला डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस कितना है डी। तो देखो के क्यू माइनस क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा डी। कोई दिक्कत? आगे चलो, ए और सी का जब आप लोगे तो ये वाला सेपरेशन लोगे ना, ए और सी के बीच का सेपरेशन मुझे बता दो सोच के कितना लो। D√2। D√2 बिल्कुल सही, √2d आ जाएगा। मैं बाकी आगे इसी लाइन में कर रहा हूँ। अब आ जाओ अब ए डी पर, ए डी का कितना लिखूं, ए से डी का, ए से डी ये आ जाएगा D। के क्यू Q's माइनस क्यू अपॉन में डी आएगा। अब आ जाओ आगे, प्लस प्लस। तो हमने शुरू के 3 पेड़ लिख लिया। अब बी सी पर आ जाओ, बी का सी के साथ कितना होगा इंटरेक्शन, बी का सी के साथ के माइनस साइन है, फिर बी का प्लस साइन है, अपॉन में सेपरेशन डी, प्लस बी का डी के साथ, तो के बी वाला साइन नेगेटिव, डी वाला साइन भी नेगेटिव, अपॉन में √2d, प्लस कितने पेड़ बच गए हमारे यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 पेयर हो गए। लास्ट पेयर पर आ जाओ, कौन कौन सा लास्ट पेयर कौन सा रहेगा अपना, सी और डी। तो सी और डी, तो के सी वाला पॉजिटिव, डी वाला नेगेटिव, अपॉन में डी। ठीक है, अब आप ऐसे पेयर देखो जिसके बीच में, जिसके अपॉन में √d आ रहा हो, तो एक तो ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया √d वाला, √2d वाला, और बाकी के जो 4 पेयर है उन सब में क्या आ रहा है, खाली d आ रहा है। तो अब मैं जो सेम पेयर होंगे ना उनको एक साथ ऐड करूंगा, और जो ये वाले रूट वाले होंगे उनको एक साथ ऐड करूंगा। तो आपको ऐसे कितने पेयर दिख रहे हैं जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ डी आ रहा है, 4 है ना, और 4 है, और सबका साइन भी सेम ही होगा। आप देख लो सब में साइन आपको मिलेगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, यही है। लिख सकते हैं कि हम इसको, देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आगे 4k² अपॉन डी। अब आ जाओ √2d वाले पर, कितने ऐसे 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर √2 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका वर्क डन आएगा। अब जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लो पहले, तो कॉमन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, k कॉमन ले रहा हूँ, q का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, अपॉन में d कॉमन ले रहा हूँ, और 2 भी कॉमन आ जाएगा, और नेगेटिव साइन और कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, माइनस साइन में बाहर ले जा चुका हूँ, और यहाँ पर आएगा सेकेंड पेयर में 1/√2। साइन कैसा आएगा बीच में, नेगेटिव या पॉजिटिव, मैंने माइनस साइन बाहर लिया है तो माइनस ही तो आएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस फिर से हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 2 जब 4 k² अपॉन डी, ये ठीक है। फिर यहाँ से 2 बाहर आ गया तो k भी बाहर आ गया, q² भी बाहर आ गया है, d भी हमने कॉमन ले लिया है, तो √2 बचा। तो ये आपका वर्क डन का आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। No, sir. एक बी पार्ट और करना है हमें। बी पार्ट में क्या करना था, क्या मैं इरेज कर सकता हूँ? सॉल्यूशन तो आपको आगे मिल ही जाएगा, मैं इरेज कर दूं क्या इसको बी पार्ट समझाने के लिए? यस सर। Yes, sir. मैं इरेज कर रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको आगे मिल जाएगा इसमें। अब बी पार्ट के लिए देखते हैं। तो बी पार्ट में आपको यहाँ पर चार्ज रखना है क्यू नोट पर। तो अगेन जब आपको वर्क डन करना पड़ेगा तो क्यू नोट तो वो चार्ज होगा जो आप रख रहे हो, और आप देख लो कि पोटेंशियल कितना होगा, कहां पर, सेंटर पॉइंट पर। तो कोई मुझे डायरेक्टली बता सकता है कितना पोटेंशियल होगा? वेरी गुड चिराग, पोटेंशियल कितना होगा देखते हैं। हाँ कितना? 0 आई गेस। देखते हैं। तो देखो डिस्टेंस तो सबका सेम है ना सभी का। जब मैं सेंटर पर पोटेंशियल निकालूंगा सभी चार्ज की वजह से, ए या बी या जो भी हो, पोटेंशियल बी सी और डी, ये बराबर क्यों होगा उसको रीजन बताता हूं। देखो के सबका चार्ज कैसा है, मतलब एक मिनट में इसको अलग से लिख देता हूं। मैं हर एक पोटेंशियल, हर एक चार्ज का पोटेंशियल देखूं तो एक आ जाएगा के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना लूंगा मैं, बता दीजिए कोई भी। √2d का हाफ करना है मुझे, d/√2 डायरेक्ट लिख लेते हैं। b का आ जाएगा कितना, माइनस के k क्यू d/√2। c का आएगा कितना, देखो पूरा डायगोनल √2d होता है, तो डायगोनल का हाफ कितना हो जाएगा, √2
b अपॉन 2, तो वो चीज लिख रहा हूँ। c के लिए आ जाएगा प्लस का k q अपॉन में d बाय रूट 2, और b के लिए कितना आ जाएगा माइनस के k q अपॉन d अपॉन रूट 2। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो देखो ये जब आप नेट पोटेंशियल निकालोगे क्यू नॉट वी नेट आपको पुट करना, तो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। हालांकि आंसर आपको चमक चुका होगा, दिख चुका होगा, बट फिर भी हमें फॉर्मल लैंग्वेज में तो लिखना पड़ेगा, तभी आपको हमें कंप्लीट नंबर मिल पाते हैं। तो वी ए कितना जो भी है जो भी है आप देखो कितना आएगा, ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड v के इक्वल इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, खत्म करो, पोटेंशियल आएगा 0, वर्क डन कितना आ जाएगा 0। तो अगर आप सेंटर पे कोई चार्ज ला रहे हो तो आपको कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एट द सेंटर पॉइंट द नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल 4 चार्जेस इज 0। क्लियर है दोनों पार्ट ए और बी? Yes, sir. Yes, sir. So this was question number 2.4 for you. I hope आप सबको क्लियर हुआ होगा।